जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संतोष प्रधान में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं सरकारी कर्मचारियों को साल में बढ़ने वाले वेतन वृद्धि के बारे में। क्योंकि दोस्तों का भी कमेंट था कि सर साल में जो डीए और इंक्रीमेंट जो बढ़ता है किस आधार पर बढ़ता है, कितने बार बढ़ता है। डीए जो सरकार बढ़ाती है उसके बढ़ाने का रीज़न क्या होता है, ये सब डिटेल्स सभी कर्मचारियों को पता होना चाहिए, जो जॉब कर रहे हैं और जो अभी करने वाले हैं, या जिनका अभी पेंडिंग में है, चल रहा, या जिनका अभी मेडिकल चल रहा है। बिहार फायर सर्विस में ग्रुप डी का भी जो मेडिकल चालू है, मद निषेध का बहाली है, इन सभी कैंडिडेट को ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि आप एक सरकारी कर्मचारी है तो आपका साल में कितने बार पेमेंट की वृद्धि होती है, पेमेंट की वृद्धि होती है तो इससे आप लोग क्या क्या फ़ायदा होता है, आप लोग क्या पता होता है। देखिए, मैं डिटेल से बात करूंगा। जो भी मेरे वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको जो भी मेरे वीडियो से डिटेल्स जाए सरकारी कर्मचारियों के बारे में वे आप तक तुरंत पहुँचे। अब देखिए, मैं आगे बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। डीए क्या होता है? डीए एक महंगाई भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक स्थिति को समायोजित करने के लिए सरकार इसको देती है, जो आपका वेतन में जोड़ के हर साल बढ़ के मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता इसलिए दिया जाता है क्योंकि रोजमर्रा की स्थिति में उपयोग होने वाले जो आपको खाद्य पदार्थ है, शिक्षा है, आपका किराया है, भाड़ा है, जो भी स्थिति आपका रोजमर्रा की स्थिति में प्रयोग होने वाले है, उसका जो मूल वेतन वृद्धि होती है तो उसमें आपको जितना पेमेंट मिलता है उसमें आप लोगों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसीलिए सरकार समायोजित करने के लिए, मतलब बराबर कि आप उतना खरीद सके, अपना आवश्यकता की पूर्ति कर सके, इसको करने के लिए सरकार डीए का वृद्धि करती है। ये डीए बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सहारा लिया जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर डीए का तय होता है कि सरकार जो बढ़ाती है साल में 2 बार, आपको कितना % मिलेगा। देखिए, डीए बढ़ाने का अधिकार पहले केंद्र सरकार पहले अपने कर्मचारियों को बढ़ाती है, उसके बाद राज्य सरकार अपने विवेक द्वारा अपने देखते हुए केंद्र सरकार जितना देती है उसका उतना देती है या उससे कम भी कर सकती है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बिहार सरकार जितना केंद्र सरकार देती है उतना ही देती है। कोई कोई आप लोग सरकार देखते हैं पहले डीए को अनाउंस कर देती है, कोई बाद में करती है। आप लोग देखे होंगे, जैसा कि देखे होंगे डीए भी रोक दिया जाता है कभी कभी। जैसे आप लोग कोरोना काल में देखे होंगे कि सरकारी कर्मचारी जितने भी थे उनका डीए स्थिर कर दिया गया था। और पुनः एक बार फिर जब कोरोना काल खत्म हुआ उसको फिर से 11% बढ़ाकर दिया गया। तो डीए जो आपको मिलता है मूल वेतन का परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। जो मूल वेतन है आपका जब स्टार्टिंग होता है उसमें आपको उसका परसेंटेज, इससे आपको होता है कि सैलरी आपकी इंक्रीज करती है। अब देखिए, मैं बात करूंगा कि इंक्रीजमेंट के बारे में बहुत सारे कर्मचारियों को पता नहीं होती है। देखिए, मैं डिटेल से इंक्रीजमेंट एक बेसिक सैलरी का पार्ट्स होता है, क्योंकि इंक्रीजमेंट जो होती है आपको ये बताती है कि ये सरकारी कर्मचारी कितने साल का पुराना है। इंक्रीजमेंट जो होता है बेसिक सैलरी का एक पार्ट्स होता है, क्योंकि जो इंक्रीजमेंट सरकार बढ़ाती है साल में 2 बार। आपको याद होना चाहिए, पहले जब इंक्रीजमेंट बढ़ता था 6ठा वेतनमान में केवल सभी कर्मचारियों को 1 बार बढ़ता था जुलाई में। लेकिन जब 7वें वेतनमान का आयोग का गठन किया गया, जब लागू किया गया सरकारी कर्मचारियों पर, तो उसमें क्या किया गया कि अब आपकी नियुक्ति, जब इंक्रीजमेंट लगता है तो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया देखी जाती है कि आप किस डेट में किस मंथ में ज्वाइन किए हैं, और यदि आपकी प्रोन्नति होती है तो आप किस तारीख को हुआ है उसके आधार पर आपका इंक्रीजमेंट लगता है। इंक्रीजमेंट जो लगता है उससे आपको पता चलता है ये सरकारी कर्मचारी कितने साल पुराना है। क्योंकि देखिए, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। जैसे हम लोग 4 साल पुराने हैं, कोई 8 साल पुराना है, तो उसका इंक्रीजमेंट का ही फर्क पड़ता है। क्योंकि आज आप ज्वाइन कीजिएगा आपको डीए उतना ही मिलेगा जितना उनको मिलता है।
आपको मूल वेतन बढ़ता है, क्योंकि इंक्रीजमेंट जितने साल होता है लगते जाता है। तो इंक्रीजमेंट से आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि इंक्रीजमेंट मूल वेतन में जोड़ा जाता है। और डीए जो क्या होता था कि डीए जो होता है मूल वेतन का परसेंटेज में मिलता है, आपको जोड़ दिया जाए, लेकिन जो इंक्रीजमेंट होता है आपका मूल वेतन बढ़ जाता है और उसी मूल वेतन के आधार पर जितने भी अदर अलाउंस है आपको दिया जाता है। तो इससे बहुत फायदा है। तो 7वें वेतनमान में आपको बताया गया कि जो भी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई के बीच या इस तारीख को हुआ है, उनका इंक्रीजमेंट 1 जनवरी को लगेगा। और 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच में जिनका ज्वाइनिंग या प्रोन्नति होती है उनका इंक्रीजमेंट 1 जुलाई को लगेगा। इससे आपको फायदा क्या होता है कि आप जब भी ज्वाइन करते हैं उससे आपका अगला साल इंक्रीजमेंट जुड़ता है जनवरी या जुलाई में। तो आपको इससे आपकी स्थिति बहुत मजबूत होती है। जैसे 23,700 स्टार्टिंग आप सिपाही में कीजिएगा तो आपका मूल वेतन होगा, अगले साल फिर उसका 750 रुपया बढ़ेगा 3%, 700 का। इससे क्या होगा कि आपका डीए बढ़ेगा, फूड अलाउंस जो फिक्स होता है 3,000, आपका एचआरए में बढ़ता है, वृद्धि होता है, जो भी परसेंटेज के हिसाब से मिलता है उसमें इंक्रीज होता है। इससे बहुत ही फायदा होता है। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूले, कमेंट भी साथ साथ कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जय हिंद।